ऐसे भी प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, जो कि आपकी किताबों के अनुसार उसका कुछ अलग फैक्ट होगा, रियलिटी भी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न का तो कुछ अलग ही लैंग्वेज होगी, अलग ही भाषा होगी, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर इस कंडीशन में ऐसा कुछ पूछा जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते थोड़ा सा दक्षिण में आ जाएंगे, तो यहाँ पर नागालैंड, इस तरह से नागालैंड यहाँ पर है, और इसी के ऊपर ही नागालैंड में सारामती पहाड़ियां हैं, इनको पूर्वांचल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिहांग गॉर्ज है, जहाँ से दिहांग नदी प्रवेश करती है, दिहांग गॉर्ज के दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं उनको पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, अब इसलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर है मणिपुर पहाड़ी, इस तरह से मणिपुर है, मणिपुर यहाँ पर है, मणिपुर के थोड़ा सा पश्चिम में चले जाएंगे तो एक पहाड़ी यहाँ पर मिलेगी जिसका नाम है लैमाटोल। यहाँ पर है लैमाटोल, और करिए लैमाटोल, ये दोनों है मणिपुर में, दोनों की दोनों कहाँ पर है तो मणिपुर में। सारी पहाड़ी पर रिवीजन करवा देता हूं प्रश्न के साथ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लैमाटोल, और इसी के थोड़ा सा पश्चिम में चलिए तो मणिपुर, ध्यान दीजिएगा, मणिपुर, मिजोरम और असम दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर है भूमन पहाड़ी, इस जगह पर है भूमन पहाड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नदी बहती है बराक नदी, उसी बराक नदी में नेशनल वाटर वे नंबर 6 को डेवलप किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 बराक नदी में है। तो यहाँ पर मणिपुर है, मिजोरम है, और इस जगह पे असम मिलाते हुए बराक नदी है, और बराक नदी में ही, बराक नदी के ही पैरेलल या उसी के आसपास ही पहाड़ी भूमन पहाड़ी पाई जाती है। तो ये 3 राज्यों में स्थित है, 3 राज्य है। कौन कौन से राज्य है? असम, असम, मणिपुर, और मणिपुर के अंदर यहाँ पर मिजोरम है, असम, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पर भूमन पहाड़ी। और जाइए थोड़ा दक्षिण में आ जाइए, थोड़ा साउथ में चलते हैं। अब इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आप आ जाइए मिजोरम में, जहाँ पर लुसाई नाम की पहाड़ी है, यहीं पर ब्लू माउंटेन नाम की भी पहाड़ी है, ब्लू माउंटेन। हालांकि ब्लू माउंटेन जो है ये दक्षिण में भी है, नीलगिरी पहाड़ी को भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी जो है उसे भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लू माउंटेन मिजोरम में भी है। ठीक है, मिजोरम में भी ब्लू माउंटेन। चलिए प्रश्न पूछो मिजोरम के बारे में, मिजोरम के बारे में प्रश्न पूछता हूँ। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि मोलासिस बेसिन किसको कहते हैं, ठीक है ना, तो मिजोरम को कहते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मिजोरम के बारे में एक प्रश्न पूछूं, और मैं पूछता कि मोलासिस बेसिन किसको कहते हैं, किस राज्य को कहते हैं, तो आप ऐसे ही बता देते कि मिजोरम को कहते हैं। मैंने पहले कह दिया था कि मिजोरम के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से पूछता हूं, अगर आप बता सके तो बताइएगा कि मोलासिस बेसिन मिजोरम को क्यों कहा जाता है। अगर बता सके टाइप करके बताइएगा कि मोलासिस बेसिन मिजोरम राज्य को क्यों कहते हैं। अगर बता पाए सबको बताइए, हम गांव हासिल किया, बच्चे को बताएं जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे एक पहाड़ी है जिसका नाम है बरैल, आगे एक पहाड़ी है जिसका नाम है बरैल, बरैल नाम की पहाड़ी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। यहाँ पर इस तरह से है बरैल नाम की पहाड़ी, बरैल, ठीक है। अब ये जो बरैल नाम की पहाड़ी है इसके बारे में गौर करिएगा, ये है कहाँ पर? ये है असम में, ये है असम में, ये है मणिपुर में, मतलब मणिपुर को टच करेगी, ये नागालैंड को भी टच करेगी, नागालैंड के अलावा थोड़ा सा मेघालय को भी टच कर जाती है, ठीक है ना, सबको थोड़ा टच किया बरैल नाम की पहाड़ी। इसी में थोड़ा और आंतरिक भाग में चलिए, आंतरिक भाग में चलेंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी मिगिर नाम की, मिगिर असम में है, मिगिर नाम की पहाड़ी कहाँ पर है? ये असम में है, मिगिर असम में है, ध्यान रखिएगा। इसी में आगे थोड़ा सा और बढ़िए तो यहाँ पर मिलेगी रेंगमा, रेंगमा नाम की पहाड़ी मिलेगी। एक्चुअली रेंगमा नाम की जो पहाड़ी है ये भी असम राज्य में है, लेकिन थोड़ा सा नागालैंड को टच की होती है, ठीक है ना, असम में, मुख्य रूप से असम में, थोड़ा सा नागालैंड को टच की। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमने पूरा उत्तर पूर्वी राज्य की जितनी पहाड़ियां हैं सबको क्रमिक रूप से यहाँ पर, ठीक है ना, सबको यहाँ पर क्रमिक रूप से हमने दिखा दिया, बता दिया, ठीक है, कहा जाता है। तो मिजोरम के साथ ऐसा ही है, मिजोरम मोलासिस बेसिन का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर बहुत